हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है थाउजेंड फेदर एम्पायर के बारे में लक्षण जानना ये पक्का से गलती से हो गया होगा, क्योंकि सीनियर बिल्कुल भी जानबूझ के इतने एरोगेंट लोगों को बिल्कुल भी ये मौका नहीं देंगे। एल्डर तुम फटाफट से यहाँ पे आओ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक एल्डर आ गया होता है जो कि लॉन्ग आउटियन ग्रीट करता है। लॉन्ग आउटियन बोलता है जितने भी लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं उनके साथ में मिलके तुम्हें यहाँ पे थाउजेंड फेदर एम्पायर को सप्रेस करना होगा, और जितने भी लोग थाउजेंड फेदर एम्पायर का साथ दे रहे हैं ना उन लोग को मना कर दो। हमें यहाँ पे थाउजेंड फेदर एम्पायर को ओरिजिनल स्टेट में लाना होगा। एल्डर बोलता है मास्टर ये काम तो बहुत इजीली हो जाएगा। लॉन्ग आउटियन बोलता है साथ ही में यहाँ पे कैंपर को मेरा एक मैसेज दे देना। वहीं हम देखते हैं नाइट में थाउजेंड फेदर एम्पायर को जो कि कम्प्लीटली जल रहा होता है। उस एल्डर ने वहाँ पे बहुत सारे लोग को मार दिया होता है। एल्डर बोलता है एम्पर यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब तुम्हारी बेटी की वजह से हो रहा है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे मास्टर सामने एरोगेंट बने। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लॉन्ग आउटियन जैकी चैन के पास में आ गया होता है। जैकी चैन बोलता है मिस्टर लॉन्ग आप यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको थाउजेंड फेदर एम्पायर में पता है। जैकी की ये बात सुनकर लॉन्ग आउटियन काफी शॉक हो गया होता है। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर काफी कमाल के है, मैं यहाँ पे आपके पास में वही बात करने आया था। थाउजेंड फेदर एम्पायर का बिहेवियर बहुत ही एरोगेंट हो चुका है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे थाउजेंड फेदर एम्पायर को रातों रात सप्रेस कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय खुश होते हुए बोलता है क्या आपने यहाँ पे थाउजेंड फेदर एम्पायर को सप्रेस कर दिया। मुझे नहीं पता था मिस्टर लॉन्ग आप इतने पावरफुल होंगे। आपने यहाँ पे थाउजेंड फेदर एम्पायर को सप्रेस करके एक बहुत ही अच्छा काम किया है, पर मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर आप उसे माफी क्यों मांग रहे हैं। जैकी चैन की ये बात सुनकर लॉन्ग आउटियन काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है मिस्टर लॉन्ग वैसे मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। पहले आज जब मुझे सीनियर बोल रहे थे ना तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे लगा था पक्का से माउंटेन सेट से होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास में इतनी पावर है कि आपने यहाँ के एम्पायर को रातों रात सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे इतनी पावर होने के बावजूद आप मुझे सीनियर क्यों बोल रहे हैं। ये बात सुनकर लॉन्ग आउटियन काफी परेशान हो गया था और सोच रहा होता है क्या सीनियर मुझे टेस्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा होना पॉसिबल है, थाउजेंड फेदर एम्पायर इतना पावरफुल बनना ये भी एक टेस्ट था। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर आप यहाँ पे कह रहे हैं तो मुझे बताने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारे लोग सीनियर को इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जय का भी खुश हो गया बोलता काफी कमाल की बात है, मुझे ये तो सुनना था। मिस्टर लॉन्ग का थैंक यू, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है तो आप यहाँ जा सकते हैं। लॉन्ग आउटियन बोला सीनियर कोई बात नहीं, थाउजेंड फेदर एम्पायर सप्रेस करने के बाद में मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो अभी के लिए जाके मैं वो काम कर लेता हूँ। जाते जाते लॉन्ग आउटियन सोचता तो बहुत अच्छी बात है, सीनियर बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे। लगता है मैंने यहाँ पे सही गेस किया था, ये पक्का सीनियर का टेस्ट था। जैकी चिढ़ते हुए बोलता सिस्टम आके तुम कहाँ पे हो, फटाफट से मेरे सामने आओ। सिस्टम बोलता है मिस्टर जैकी चैन क्या हुआ, आप यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हैं। जैकी बोलता है यहाँ पे हमेशा से ही मैं यही बात सोचता था कि आखिर यहाँ के सारे लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। मुझे हमेशा से फील होता था कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, पर तुम्हारे कहने के साथ मैं बहुत ही वीक था, इसी वजह से मैंने इग्नोर किया। और फटाफट से मुझे एक्सप्लेन करो आखिर तुम यहाँ पे लॉन्ग आउटिंग की बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे। सिस्टम बोलता है यहाँ पे ऐसी बात है तो आप किसी को ढूंढो और उसके साथ में फाइट करो, अगर आप यहाँ पे स्ट्रांग निकल जाते हो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। जैकी चिढ़ते हुए बोलता सिस्टम तुम भी झूठ बोल रहे हो। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है पर आखिर मैं फाइट करूँ किससे। जो ये मूरम फैमिली वाले हैं वो मुझसे काफी अच्छे बिहेव करते हैं तो वो मुझसे फाइट नहीं करने वाले। अकेले में खुद से फाइट कर नहीं सकता और गुंडों के पास जाना काफी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं निकला ना तो मुझे जान से मार देंगे। एक मिनट को मैं यहाँ पे इससे फाइट कर सकता हूँ, ये बिल्कुल सही रहेगी। बाहर हम देखते हैं पीस ब्लॉसम ट्री के नीचे सूलिंग आराम सोई होती है। जैकी बोलता है मेरे इस काम के लिए सूलिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जैकी बोलता है सूलिंग क्या तुम यहाँ ब्रदर के लिए एक फेवर करोगी। सूलिंग बोलती बता क्या बात है, बताए मैं पक्का से करूंगी। जैकी बोलता सूलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। सिस्टम में बोलता होस्ट आप क्या कर रहे हैं, ये तो एक छोटी बच्ची है। वहीं हम देखते जैकी सारे आर्टिफैक्ट काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सोचते हैं मास्टर आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। जैकी बोलता तुम्हें वेपन के तौर पे वो बैम्बू स्टिक ले सकती हो। सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर क्या ठीक रहेगा। जैकी बोलता है एक मिनट को मैं अपना कोट उतार दूं वरना पक्का से गंदा हो जाएगा। सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको चोट लगे तो क्या होगा। जैकी बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ, मुझे चोट नहीं लगने वाली। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है सूलिंग मुश्किल से 12 साल की होगी, एक 12 साल की बच्ची का बिल्कुल पावर नहीं कि वो मुझे हर्ट कर सके। मैं यहाँ पक्का सूलिंग को हरा के सिस्टम गलत प्रूव करूंगा। सूलिंग बोलते ठीक है पता यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैकी बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम अटैक कर सकती हो। अचानक से हम देखते सूलिंग बैम्बू स्टिक लेते हुए जैकी पर अटैक कर देती है। उस अटैक को इतनी स्पीड से आता हुआ देख के जैकी भी काफी शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम देखते जैकी चैन पीछे की तरफ गिरता है। सूलिंग बोलते बिग ब्रदर ठीक तो है ना। जैकी बोलता सूलिंग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पे सिंपल सी बात है तुम्हारे अटैक के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जैकी सोचा सूलिंग सिर्फ 12 साल की है, वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है।
मैं उसके अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाया। क्या इसका मतलब सिस्टम सही कह रहा था? मैं यहाँ पे इतना ज्यादा वीक हूँ कि एक छोटी बच्ची मुझे पीट सकती है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं मानता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सूलिंग चलो आगे बढ़ो और मेरे पर अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं सूलिंग बैम्बू स्टिक से जैकी को पीटने लगती है। जैकी बार बार बोल रहा होता है और सूलिंग बार बार पीट रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी की हालत काफी खराब हो गई होती है। जैकी बोलता है बहुत ही गलत बात है, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ। यहाँ पे इन सारे कमीनों में सीना बोल बोल के मुझे हवा में चढ़ा दिया था। सिर्फ और सिर्फ उन लोग की वजह से आज मैं इतनी मार खाया हूँ। सिस्टम बोलता है मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप बहुत ही वीक है। जैकी बोलता है सिस्टम फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पे इतनी मार खाने के बाद में मुझे बिल्कुल बहस नहीं करनी। तुम्हारी ये सारी फालतू बातें काफी पुरानी हो चुकी है। और अब यहाँ पे ये सब सुन के मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी सूलिंग बोलती बता आप ठीक तो है ना? जैकी सोच रहा था सूलिंग को देख के पता चलता है ये बिल्कुल भी नॉर्मल बच्ची नहीं है। पक्का से यहाँ पे सूलिंग कल्टीवेशन फैमिली से आती होगी, तो यही वजह कि ऑर्डिनरी बच्चे के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। सूलिंग परेशान होते बोलते बिग ब्रदर आप पक्का सच बोल रहे हैं ना? क्योंकि आपको देख के तो लग रहा है कि आपको बहुत ही चोट लगी है। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे सूलिंग के मुकाबले भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, पर मुझे यहाँ पक्का से यकीन है मिस्टर लॉन्ग मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। जैकी शॉक होते हुए बोलता है 1 मिनट को कैसा हो सकता है कि सिस्टम के अंदर एक बग हो? कल्टीवेशन बुक के अंदर मैंने देखा था कोई भी कल्टीवेटर सामने वाले के स्ट्रेंथ को फील कर सकता है। हालांकि मेरी रियल स्ट्रेंथ सूलिंग से काफी वीक हो, पर वक्त की वजह से इन लोगों में बहुत ही पावरफुल दिख रहा हूँ। यही वजह कि ये लोग मेरे सीनियर बोल रहे हैं, और जब मैं बोला कि मैं एक मॉर्टल हूँ तो ये यकीन भी नहीं कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है मैं अपनी बात यूज करते हुए अपने लिए काफी फायदा कर सकता हूँ? सच में तो काफी कमाल की बात है, अब आएगा मजा। नाइट में हम देखते किचन नाइट बोल रहा होता है गोल्डी आज में तुम्हारी फैमिली की ड्रैगन ब्रेथ फील हो रही है। काफी कमाल की बात है, जो भी बंदा यहाँ पे है ना उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन एसेंस है, पर वो अपने ड्रैगन एसेंस को फुली यूज नहीं कर पा रहा। गोल्डी बोलता मुझे पक्का से यकीन है उसने एक मरे हुए ड्रैगन खा लिया होगा। जहां तक मुझे लगता है बहुत सारे इमॉर्टल कचरा लोगों ने उसको इंजर्ड कर दिया होगा, और उसके बाद वो इमॉर्टल वर्ल्ड में गिरने के बाद छुप गया होगा। जो ही बंदा यहाँ पे है ना वो ड्रैगन एसेंस को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। पर अगर वो बंदा मेरे साथ में होता तो उसके पास एक चांस होता कि वो यहाँ पे ड्रैगन एसेंस यूज करते हुए एक रियल ड्रैगन बन पाता। चिकन फिनिश बोलता है गोल्डी क्या तुम उसको यहाँ पे लाके उसको ट्रेन करोगे? फिर हमारे पास में एक एक्स्ट्रा बंदा होगा जो कि हमारे काफी काम आ सकता है। वो सारे लोग बोलते वैसे यहाँ पे इस बात पे हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मैं भी यहाँ पे एग्री करता हूँ। गोल्डी बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड तुमसे यहाँ पे किसने पूछा? और मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे ये चीज लेके जाओ और उसको ये दे देना। इसको एब्जॉर्ब करने के साथ ही वो अपनी को चेंज कर पाएगा। और अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तुम्हें पता है आगे तुम्हें क्या करना है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मिस्टर गोल्डी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं काम पक्का से कर दूंगा। उसके बाद हम देखते डिवाइन स्वॉर्ड वहां से निकल गया होता है। एक जगह पे डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बिल्कुल भी नर्वस मत हो, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना, छुपने से कोई फायदा नहीं। चलो फटाफट से मेरे सामने आ जाओ। हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक सर्पेंट होता है। ब्लैक सर्पेंट बोलता है बॉस क्या मैंने कोई गलती कर दी या आपको मुझसे कोई काम है? डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है ये वर्ड सुन के मुझे काफी खुशी हो रही है। फाइनली यहाँ पे इस वर्ल्ड में आने के बाद से मुझे किसी ने बॉस बोला। ब्लैक सर्पेंट सोच रहा होता है क्या मैंने आप कुछ गलत बोल दिया? आखिर यहाँ पे ये बॉस इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है ब्लैक सर्पेंट अभी तुमने मुझे क्या बोला? ब्लैक सर्पेंट बोलता है मैंने आपको बॉस बोला। बॉस सुनने के बाद में डिवाइन स्वॉर्ड बहुत ही खुश हो गया होता है। ब्लैक सर्पेंट परेशान होते हुए बोलता है बॉस प्लीज आप सीरियस हो जाइए। डिवाइन स्वॉर्ड शर्माते हुए बोलता है ये सब छोड़ो, हम मेन बात करते हैं। मेरे बहुत सारे बिग ब्रदर्स है जो कि बहुत ही पावरफुल है, उनको यहाँ पे एक हेल्पर की जरूरत है जो कि तुम बन सकते हो। अब जबकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंसान हूँ तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम मेरी बात मान लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें मार पीट के फोर्सफुली लेके जाऊं। ब्लैक सर्पेंट तुम्हें खुद ही चूज करो आगे तुम्हें क्या करना है। परेशान होते हुए ब्लैक सर्पेंट बोलता है बॉस क्या आपको पक्का से यकीन है क्या आपने मुझे ऑप्शन दिया था? डिवाइन स्वॉर्ड चुटकी बताते हुए बोलता है लगता है तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं ब्लैक सर्पेंट के ऊपर एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। ये देख के ब्लैक सर्पेंट काफी घबरा गया होता है। ब्लैक सर्पेंट बोलता है बॉस गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगा। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है यहाँ पे ऐसी बात है तो फटाफट से खा लो। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक सर्पेंट ने उस एनर्जी बॉल खा लिया होता है। ब्लैक सर्पेंट सोचता है यहाँ पे इस बबल के अंदर प्योर ड्रैगन एनर्जी थी। एक ही झटके में मैंने अपनी बॉडी के 1/10 ड्रैगन एसेंस को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, और मुझे ऐसा फील हो रहा है इसके अंदर सीक्रेट आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अपनी शेप को चेंज कर सकता हूँ। तो अभी हम देखते हैं ब्लैक सर्पेंट एक ब्लैक डॉग बन गया होता है। ब्लैक सर्पेंट सोचता है क्या मैं यहाँ पे एक डॉग बन गया? ये देख के डिवाइन स्वॉर्ड जोर से लगता है बोलता है काफी कमाल की बात है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है ब्लैक सर्पेंट गुस्सा मत करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा हूँ बल्कि मुझे कुछ फनी याद आ गया था। सच में वो चीज तो बहुत ही फनी थी। उसके बाद हम देखते डिवाइन स्वॉर्ड और जोर से लगता है। ब्लैक सर्पेंट सोचता है झूठ बोलना बंद करो, तुम पक्का से मेरे ऊपर ही हंस रहे हो। डिवाइन स्वॉर्ड बोलते हैं ठीक है चलो तुम मेरे साथ में, मैं यहाँ पे तुमको सारे बिग ब्रदर से मिलाता हूँ। उसके बाद डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बिग ब्रदर हम लोग वापस आ चुके हैं।
अंदर एंटर करने के साथ ही ब्लैक सर्पेंट काफी शॉक हो गया होता है। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कौन सी खतरनाक जगह है। मुझे लगता है बस यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस कोर्टयार्ड के अंदर हर एक बंदा बहुत ही पावरफुल है, और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ डिवाइन स्वॉर्ड इन सब में सबसे वीक है। ब्लैक सर्पेंट घबराते हुए बोलता है, हेलो बिग ब्रदर, आगे आप लोग कैसे हैं। किचन नाइफ बोलता है, डिवाइन स्वॉर्ड तुमने काफी अच्छा काम किया आने के साथ। ये ब्लैक सर्पेंट जानता है इसे क्या करना है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप सारे बिग ब्रदर की वजह से मैं यहाँ पे इस लायक हो पाया हूँ कि मैं सबको सिखा दिया। किचन नाइफ बोलता है, फटाफट से खड़े हो जाओ और एक डॉग की तरह बिहेव करो। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, खासकर मास्टर के सामने बिल्कुल सही से बिहेव करना। अगर मास्टर को शक हो गया ना तो सबको खत्म हो जाएगा। कहते हुए ब्लैक सर्पेंट बोलता है, ठीक है मैं अब ये बात समझ गया। किचन नाइफ बोला, तुम ये बात समझ गए तो चलो तुम मेरे साथ में, तुम्हारा एंसेस्टर भी यहीं पे है, तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी होगी। फिश को देखते हुए ब्लैक सर्पेंट बोलता है, क्या ये मेरे एंसेस्टर है। गोल्डी बोलता है, जूनियर आगे तुम कैसे हो। ब्लैक सर्पेंट काफी शॉक हो गया तो सोच रहा होता है, आखिर मेरी बॉडी के साथ में हो क्या रहा है। सिर्फ उनको देखने के साथ ही मेरी बॉडी का ड्रैगन एसेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। गोल्डी बोलता, जूनियर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी इसके यूज्ड टू हो जाओगे। जितने भी लोग के पास में ड्रैगन ब्लड है ना, उनको मेरे सामने आने में काफी दिक्कत होती है। अगर तुम्हारे एंसेस्टर भी यहाँ पे आए होते ना तो उन्हें भी काफी दिक्कत होती, पर यहाँ पे सारे लोग कंपैरिजन में तुम बहुत ही कम नर्वस हो। ब्लैक सर्पेंट बोलता है, बिग ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक एंसेस्टर भी आपके सामने अनकंफर्टेबल हो जाएगा तो आखिर आप है कौन। गोल्डी बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुमको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। उसके बाद हम देखते हैं गोल्डी अपने रियल फॉर्म में आ गया होता है। गोल्डी बोलता है, वैसे मैं यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के अंदर होली ड्रैगन के नाम से काफी फेमस हूँ। सौ करते हुए ब्लैक सर्पेंट सोचता था, क्या होली ड्रैगन, मैंने जिस ड्रैगन खाया था ना उसकी मेमोरीज मेरे पास में है, और मुझे याद है उसकी मेमोरीज के अंदर पक्का से होली ड्रैगन था। होली ड्रैगन वो एग्जिस्टेंस है जो कि इस वर्ल्ड क्रिएट होने से पहले थी। उसने यहाँ पे इस वर्ल्ड को संभाला और सही से क्रिएट होने में हेल्प करी। साथ ही में होली ड्रैगन इस सारे ड्रैगन्स का ट्रू एंसेस्टर है। इतना पावरफुल एग्जिस्टेंस गोल्डफिश बन के इतने छोटे तालाब के अंदर है, तो आखिर यहाँ वो मास्टर कितना पावरफुल होगा जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वो तो पक्का से सुप्रीम गॉड होगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे पीच ब्लॉसम ट्री आ गई होती है। पीच ब्लॉसम ट्री बोलते, सूलिंग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे एक काम करना होगा। कल तुम मास्टर कैसे करके कहोगी कि तुम्हें एक छोटा सा ब्लैक डॉग चाहिए। सूलिंग बोलते, ठीक है पीच सिस्टर मैं काम कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 1000 फेदर एम्पायर को। वहाँ पे गोल्डमैन गुस्सा करते हुए बोलता, फटाफट मुझे एक्सप्लेन करो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो बंदा बोलता है, फादर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, जो यूजी है ना वो ट्रेजर ढूंढने के लिए एक रिमोट एरिया में गई थी। अब यहाँ पे इसके आगे क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये बंदा होता है 1000 फेदर एम्पायर का एम्परर ली ज़ेंगटाओ। ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए बोला, तियानजुन टावर ने हमको रातों रात सप्रेस कर दिया, सारी फोर्सेज जो हमारे साथ में थी वो सब हमारे खिलाफ हो गई, और तुम यहाँ पे बोले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बंदा होता है इंपीरियल ग्रैंडफादर लियू। एम्परर बोलता है, फादर प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं यूजी आ गई तो बोलती है, फादर फाइनली मैं वापस आ गई। यूजी बोलती है, फादर आजकल ट्रेजर ढूंढना काफी मुश्किल बात हो गई है। वहाँ पे ट्रेजर ढूंढते वक्त मैं बस मरने ही वाली थी, लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, इसी वजह से मैं बच पाई। वैसे मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर यहाँ पे आप लोगों के साथ में कोई भी क्यों नहीं है। यूजी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, मेरे साथ तुमने हो कहाँ पे। फटाफट से यहाँ पे प्रिंसेस के लिए एक बहुत अच्छी चाय बना के लाओ। एम्परर बोलते, यूजी इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें यहाँ पे चाय पीनी है, चलो मुझे फटाफट से बता तुम्हारी इस ट्रिप में आगे क्या क्या हुआ है। स्नैक खाते हुए यूजी बोल रही थी, फादर बस पूछो मत, वो सारे सेक्ट मास्टर बहुत ही लेजी थे, हमारे एम्पायर ने उन सारे कुत्तों को बिल्कुल भी सही से नहीं पाला। एम्परर बोलते, ठीक है मुझे समझ में आ गया, ये पक्का तुम्हारी गलती थी। शॉक होते हुए यूजी बोलते, फादर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या मेरी गलती थी। एम्परर बोलते, फादर क्या मैं कोई ग्रैंड को पीट सकता हूँ, इसका एरोगेंस बहुत ही बढ़ चुका है। ग्रैंडपा लियू बोलते, एक मिनट को। यूजी बोलते, ग्रैंडा मुझे पता था आप मुझे पक्का सेव करेंगे, आपको तो यहाँ पे यकीन है ना कि मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। ग्रैंडपा बोलते, पीटने वाला काम मैं करूंगा, मेरी ग्रैंड डॉटर का एरोगेंस पूरे एम्पायर से बड़ा हो चुका है, यहाँ पे आज के आज में मैं इसको उतार के रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते सूलिंग बोलती, बिग ब्रदर फटाफट से उठ जाइए। जैकी बोलता, सूलिंग क्या हुआ, तुम यहाँ पे सुबह सुबह क्या कर रही हो। सूलिंग बोलती, बिग ब्रदर सुबह हो चुकी है, अब यहाँ बारी उठने की। साथ ही में हम देखते सूलिंग के साथ में ब्लैक सर्पेंट होता है। शॉक होते हुए जैकी बोलता, सूलिंग ये क्या है, आखिर तुम्हें यहाँ पे डॉग कहाँ से मिला। सूलिंग बोलती है, बिग ब्रदर ये बहुत ही क्यूट है ना, इसका नाम है डार्की, ये यहाँ पे खोने की वजह से हमारे गेट के बाहर सोया हुआ था, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, क्यों ना हम इसको रख ले। जैकी बोलता, सूलिंग हमारे गेट के पास सोया हुआ था तो तुम्हें बात कैसे पता कि ये डॉग यहाँ पे खोया हुआ है। सूलिंग बोलते, बिग ब्रदर डाकी ने मुझसे खुद से कहा। ये बात सुनकर डाकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सूलिंग के सर पे हाथ रखते हुए बोला, तुम मजाक करना बंद करो, ऐसा भी हो सकता है ये डॉग किसी के पास भाग के आ गया हो। अभी के लिए हम यहाँ पे इस डॉग को कोर्टयार्ड में रखते हैं, जब ये डॉग खेल के थक जाएगा तो ये पक्का से चला जाएगा। सूलिंग बोलती है, ठीक है ब्रदर जैसा आप कहे। सूलिंग जाते हुए जैकी सोच रहा होता है, लगता है यहाँ पे ये डॉग सूलिंग काफी पसंद आया।
पर यहाँ पे इस डॉग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है ये डॉग एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड का हो, तो इसी वजह से पहले मुझे चेक करना होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे किसी को रख नहीं सकता। बाहर जाके सूलिंग डागी को फेंक देती है। सूलिंग बोलती है मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अगर मेरे बदले तुम नहीं चाहिए तो इससे मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, और फटाफट जाकर कोर्टयार्ड में खेलो। अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो शायद से यहाँ पे बिग ब्रदर तुम्हें रख ही लेंगे। डार्की सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये बच्ची कर क्या रही है, इसको तो यहाँ पे क्यों टैग करना था ना, तो आखिर इतनी जल्दी गिव क्यों कर रही है। चलो मैं भी यहाँ पे देखता हूँ तुम मुझे बाहर कैसे निकालते हो। मैं यहाँ पे लगातार कोर्टयार्ड में पड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैकी सोचता है ये डॉग अभी तक यहीं पे है। जैकी बोलता है डार्की मेरी बात ध्यान सुनो, कहीं तुम मेरे कोर्टयार्ड से हड्डियां तो नहीं चुराने वाले, अगर तुम्हारा यही प्लान है ना तो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। डार्की सोचता था सीनियर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपके कोर्टयार्ड की हड्डियां खाना ये मेरे बहुत ही किस्मत की बात होगी। अचानक से हम देखते जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता है यहाँ पे एक नया टास्क आ गया, ये तो काफी कमाल की बात है, पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ है कि मुझे बैक टू बैक टास्क मिला हो। सिस्टम बोलता है आपको अपने नए सेट के अंदर 10 दिनों में 10,000 डिसाइपल लाने होंगे। जैकी शॉक होते हुए बोलता है 10 दिनों में 10,000 डिसाइपल, आखिर क्या फालतू बात है। सिस्टम अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो ये बात क्लियरली बता दो, पूरे किंगवन टाउन के अंदर इतने लोग ही नहीं है जितने तुम कल्टीवेटर की बात कर रहे हो। सिस्टम बोलता है यहाँ पे इस मिशन के लिए कोई भी डेथ पेनल्टी नहीं है। जैकी बोलता है अगर यहाँ पे इस मिशन से मैं मरने वाला नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिस्टम बोलता है यहाँ पे होगा तो कुछ नहीं, बस आपके पास जो मर्सिडीज है ना वो नैनो बन जाएगी। ये बात सुनकर जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सिस्टम को पीटते हुए बोलते ये बात तो बिल्कुल नहीं सहने वाला, अगर इसके अंदर डेथ पेनल्टी होती तो भी ठीक था, पर ये तो बहुत ही बेकार बात है। यहाँ पे इस लाइफ में भी पिछली बॉडी की सिवे की चीज आई है और वो भी तुम मुझे छीनना चाहते हो। तभी कोई बोलता है सीनियर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैकी बोलता माउंटेन सेट के एंसेस्टर तो ये आप है, आप अंदर आ सकते हैं। वैसे आप मुझे देख के काफी खुश लग रहे, लगता है 1000 फेदर अंपायर का मैटर कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। एंसेस्टर बोलता सीनियर आपकी वजह से वो कम्प्लीटली सप्रेस हो चुके हैं, आपके नए सेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही जल्दी हम लोग डिसाइपल को लेना स्टार्ट कर देंगे। जैकी बोलता है देख कैसे लग रहा है मिस्टर लॉन्ग बहुत ही पावरफुल इंसान है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है सिस्टम का जो बग है ये बहुत ही पावरफुल होगा, हालांकि मैं यहाँ पे सूलिंग को भी नहीं आ सकता, पर मिस्टर लॉन्ग जैसे पावरफुल इंसान मेरे हर एक ऑर्डर को मानते हैं, ये तो काफी कमाल की बात है। एंसेस्टर बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, मिस्टर लॉन्ग बहुत ही पावरफुल है। आज से कुछ दिनों पहले जब हम ट्रेजर निकाल रहे थे तब वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया था, वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था, पर मिस्टर लॉन्ग को देखने के बाद ही वो मॉन्स्टर काफी घबरा गया। पर अचानक से हम देखते वहाँ पे डार्की को देख के एंसेस्टर काफी घबरा गए होते हैं। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आखिर आप गेट के पास क्यों चले गए, चलिए हम लोग चलते हैं। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं इस डॉग की ब्रेथ बिल्कुल ब्लैक सर्पेंट जैसी ही है, आखिर यहाँ पे ये ब्लैक सर्पेंट कर क्या रहा है, मैंने अभी इसके बारे में बुरा बोला, कहीं हमसे रिवेंज तो नहीं लेगा ना। लेकिन हम देखते हैं डार्की वहाँ पे शांति से बैठा होता है। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर क्या आपको डॉग से डर लगता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये डॉग तो खतरनाक नहीं है। एंसेस्टर बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इस डॉग को कभी नहीं देखा, इसी वजह से मैं काफी शॉक हो गया था। साथ ही में एंसेस्टर सोच रहे होते हैं यहाँ पे सीनियर प्रेजेंट है तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होने वाला। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर आपको कुछ कहना था ना। जैकी बोलता है मुझे कुछ कहना तो था, पर ये काम काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पे 10 दिनों के अंदर अपने सेट में 10 डिसाइपल ले पाएंगे। एंसेस्टर बोलते हम ये काम कर तो सकते हैं, पर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में एंसेस्टर सोच रहे होते अगर यहाँ पे सीनियर टाउन के अंदर गए तो इस वर्ल्ड की जितनी फोर्सेस और कल्टीवेटर है ना वो पक्का ज्वाइन करेंगे। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर क्या पे काम करेंगे, मुझे कुछ दिनों के लिए ये डॉग दे दीजिए, मुझे पक्का से यकीन है इस डॉग की हेल्प से मैं 10,000 डिसाइपल लेके आ पाऊंगा, मैं आपको पक्का से गारंटी देता हूँ, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं आपको फेस नहीं दिखाऊंगा। एंसेस्टर की ये बात सुन के डार्की काफी शॉक हो गया होता है। एंसेस्टर सोचते सीनियर में माइंड कल्टीवेट कर रहे हैं तो इसी वजह से मेरा काम तो ब्लैक सर्पेंट से हो जाएगा, सीनियर को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। एंसेस्टर की ये बात सुनकर डार्की काफी घबरा गया होता है। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर क्या आप यहाँ पे डार्की की बात कर रहे हैं। साथ ही में जैकी सोच रहा था यहाँ पे आने के बाद से ही एंसेस्टर डार्की से काफी डर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पास ही में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है ये डॉग ही वो मॉन्स्टर हो। डार्की सोच रहा था मुझे बस यहाँ पे डॉग की तरह इजी लाइफ जीनी है, तो आखिर यहाँ पे मेरे लिए काम इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। जैकी सोच रहा था कल्टीवेशन बुक में लिखा था भले कुछ डिमोनिक बीस्ट दिखने में काफी नॉर्मल लगे, पर वो यहाँ पे बर्शक होने पे काफी खतरनाक हो सकते हैं। अगर ये यहाँ पे कोर्टयार्ड के चिकन को खा लेता है तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, पर अगर इसने यहाँ पे गलती से भी सूलिंग पर अटैक कर दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। चलो यहाँ पे एंसेस्टर से ही पूछते हैं आखिर रीजन है क्या। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर आखिर आपको यहाँ पे ये डार्की क्यों चाहिए। एंसेस्टर बोलते हैं सिंपल सी बात है, मैं इसको टाउन में लेके जाऊंगा। जैकी सोचता है बिल्कुल सही बात थी, ये पक्का से एक डिमोनिक बीस्ट है। जैकी बोलता है मिस्टर एंसेस्टर आप इसको लेके जा सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंसेस्टर बोलते सीनियर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 10 दिनों के अंदर 10,000 डिसेबल हो जाएंगे।
टेलीपैथी के थ्रू डाकी बोल रहा होता है एंसेस्टर ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं। गोल्डी बोलता है बिल्कुल भी मत डरो, तुम नाइट के अंदर वापस आ सकते हो, पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखना मास्टर के सामने वापस मत आना। उसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर वहां से निकल गए होते हैं। जैकी सोचता है मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट हो गया या नहीं, क्या मुझे यहाँ पे टाउन के अंदर जाके चेक करना चाहिए सिस्टम के बग के साथ में शायद मैं बहुत सारे लोग अटैक कर पाऊँ। साथ ही में यहाँ पे टाउन के अंदर हजारों लाखों लोग मुझे बहुत ही एडमायर करेंगे, पर मैंने अपने ऑरा को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया कि आखिर ये काम करता है या नहीं करता, और आखिर यहाँ पे हर कोई मेरी इनविंसिबल ऑरा को देख सकता है या नहीं देख सकता। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि मेरे इनविंसिबल ऑरा को ना देख पाए तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। अभी के लिए मुझे एंसेस्टर पे यकीन करना होगा, उन्होंने वैसे भी कहा था कि वो पक्का से काम कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर डार्की को लेके जैकी चैन सेट में आगे होते हैं। डार्की गुस्सा करते हुए बोलते, तुम्हें पता है ना कि तुमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस काफी घट चुके हैं। एंसेस्टर बोलता है गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर रहा था। असलियत में यहाँ पे सीने को लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तो अगर तुम वहाँ पे ज्यादा देर तक रुकते तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाता। ये असलियत में सीने का ही नया सेक्ट है और तुम सीने की हेल्प कर रहे हो। वापस जाने के बाद सीने के सामने मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा और मेरे हिसाब से उसके बाद सीने तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। डार्की बोलता अच्छा ऐसी बात है, मैंने तुम्हें काफी गलत समझ लिया, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे इंसान निकले। अभी जब सीने मुझे बाहर निकालने वाले थे तब तुमने मेरी हेल्प कर दी, मेरे ऊपर तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा डेप्ट है, मैं उसको रीपे करके रहूंगा। अब जबकि ये यहाँ पे सीने का सेक्ट है तो मैं पक्का से कंट्रीब्यूट करूंगा। ये है हमारे सेट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन, इसके अंदर बहुत ही एनर्जी है। इसके एक्टिवेट होने के बाद ये महायान डीलिंग के पीक के बंदे के भी अटैक को बहुत इजीली झेल पाएगा, तो इसी वजह से हमारे सेट के सारे बंदे बिल्कुल ही सेफ रहने वाले हैं। और फॉर्मेशन के साथ साथ ये लोग बहुत सारी चीजें ये सेट के काफी काम आएगी। वैसे ही मैं यहाँ पे इन चीजों को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, तो ये सेट के काम आएगी। एंसेस्टर बोलते ब्रदर ड्रैगन आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, पर ब्रदर ड्रैगन आपको यहाँ पे डिसाइपल को जोड़ने में मेरी काफी हेल्प करनी होगी। डार्की बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये काम मैं बहुत इजीली कर दूंगा। उसके बाद हम देखते डार्की अपनी रियल फॉर्म में आ गया होता है। एंसेस्टर बोले तुम्हें देखे हुए मुझे कुछ ही दिन हुए हैं और तुम यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर एक रियल ड्रैगन बन गए, लगता है तुम्हें यहाँ पे सीनियर के पास से एक बहुत बड़ा चांस मिला है। तो फिर ठीक है, आज के बाद से जैकी चैन सेट डिसाइपल्स को रिक्रूट करना स्टार्ट करेगा। उस फॉर्मेशन को देख के लॉन्ग आउटियन बोल रहा होता है ये तो महायान डीलिंग का फॉर्मेशन है, गार्डियन ड्रैगन ऑफ माउंटेन आखिर यहाँ पे कैसे आया। लगता है यहाँ पे सीनियर ने गलती से माउंटेन सेट को एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन दे दी है। शॉक होते हुए लॉन्ग आउटियन बोलता है नहीं सीनियर गलती नहीं कर सकते, सीनियर बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है, उन्होंने यहाँ पे जो भी कुछ किया होगा ना वो सब सोच समझ के किया होगा। क्या ऐसा होना पॉसिबल? सीनियर ने यहाँ पे 3 लोगों के लिए गॉड लेवल टेस्ट रखा था। पहला टेस्ट था 1000 फेदर अंपायर के लिए, सीनियर को पक्का से लगा था कि लोग बहुत ही एरोगेंट बन जाएंगे, और सच में यहाँ पे 1000 फेदर अंपायर ने खुद को चेंज नहीं किया और वो लोग यहाँ पे लक स्टोन मिलने के बाद और भी एरोगेंट बन गए। दूसरा टेस्ट था मेरे लिए, मैंने माउंटेन सेट के लोगों को रेस्क्यू किया और साथ ही मैं यहाँ पे 1000 फेदर अंपायर को सप्रेस भी कर दिया। इस तरह से मैंने टेस्ट को पास कर लिया। और शायद से यहाँ पे तीसरा टेस्ट माउंटेन सेट वालों के लिए होगा, उन लोगों ने पक्का टेस्ट को पास कर लिया, इसी वजह से सीनियर ने उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। सब कुछ यहाँ पे स्मूथली चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। सच में सीनियर बहुत ही टेरिफाइंग है, उन्होंने यहाँ पे हर एक चीज को बहुत ही पहले सोच रखा था। एल्डर तुम एक काम करो, जाके मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट लेके आओ। एल्डर बोलता है ठीक है मास्टर ये काम तो हो जाएगा, पर मुझे फटाफट से बताइए आगे आपको किस तरह गिफ्ट चाहिए। लॉन्ग आउटियन बोलता है कैसा गिफ्ट जो कि इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान के लिए हो। यहाँ पे इससे कम का गिफ्ट बिल्कुल भी सीनियर डिजर्व नहीं करते। जैकी के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है और आपको फ्री लॉटरी मिलती है। जैकी बोलता है क्या सिर्फ आधे दिन के अंदर ये टास्क कंप्लीट हो गया, मुझे लगा था माउंटेन सेट की मूरम फैमिली इतनी कमाल की होगी। नेक्स्ट टाइम जब लोग मेरे घर पे आएंगे ना तो मैं उन लोगों को बहुत ही ट्रीट करूंगा। सिस्टम फटाफट से यहाँ पे लॉटरी को बाहर निकालो। वैसे मुझे ये बात तो पता है कि लॉटरी के अंदर से कुछ भी अच्छा बाहर नहीं निकलने वाला। माउंटेन मुझे शॉट मिली थी ना वो तो बहुत ही कचरा थी। ये बात डिवाइन शॉट सुनकर काफी शॉक हो गया होता है। सिस्टम बोलता है आपकी लॉटरी सक्सेसफुली ड्रॉ हो चुकी है। हम देखते हैं सिस्टम के अंदर से बोरी बाहर निकलती है जो कि सीधे जैकी के ऊपर गिरती है। जैकी बोलता है आखिर ये है क्या, ये तो बहुत ही भारी लग रहा है। एक मिनट को, ये तो यहाँ पे सुपर फर्टिलाइजर है। काफी कमाल की बात है, अब मैं यहाँ पे कोर्टयार्ड में कुछ तो उगा पाऊंगा। ये एक मॉडर्न फर्टिलाइजर है तो इसका इफेक्ट काफी कमाल का होने वाला है। सूलिंग बाहर आओ, क्या तुम्हें यहाँ पे और भी वाटरमेलन चाहिए? चलो हम लोग यहाँ पे वाटरमेलन के लिए सीड्स खरीदने चलते हैं। सूलिंग बोलते बोलते 1 मिनट रुके, मैं यहाँ पे आई। उसके बाद हम देखते हैं सूलिंग और जैकी दोनों वहां से निकल गए होते हैं। मार्केट में आके जैकी ने वाटरमेलन के बहुत सारे सीड खरीद लिए होते हैं और अपने कोर्टयार्ड में आके जैकी ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी होती है। उसके बाद जैकी पूरे खेत के अंदर सुपर फर्टिलाइजर छिड़क देता है। जैकी बोलता है सूलिंग फाइनली हमारा काम हो गया, इसके उगने के बाद हम लोग को फाइनली बहुत सारे वाटरमेलन मिलेंगे। अब चलो हम लोग बाहर चलते हैं। लेकिन जैकी जब खुद को देखते तो काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता है मेरे सर पे सन हैट है, मैंने एक फार्मर की ड्रेस पहन रखी है और साथ ही में यहाँ पे मेरे शरीर पे हर जगह मिट्टी लग चुकी है।
इस वर्ल्ड के नाम से पहले मैंने सोचा था कि मैं एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनूंगा, पर अब लगता है यहाँ पे कल्टीवेशन के पास से मैं धीरे धीरे भटकता जा रहा हूँ। सूलिंग बोलती मतलब वो देखो, ये तो काफी कमाल की बात है ना। जैकी बोलता सूलिंग कहाँ पे? शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या इसके अंदर से प्लांट्स बाहर निकलने लगे? लगता है ये सुपर फर्टिलाइजर है ना, ये प्लांट को फास्ट ग्रो करा सकता है। सच में सिस्टम के पास से मुझे काफी बेहतरीन चीज मिल चुकी है। पहले मुझे जो भी कुछ मिला था ना वो सब कुछ कचरा था। सारे आर्टिफैक्ट सोचते थे मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग इतने लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है फिर भी आप हमें कचरा बोल रहे हैं। सूलिंग बोलती है ब्रदर इसके अंदर से वाटरमेलन कब बाहर निकलेगा? जैकी बोलता है सूलिंग हालांकि यहाँ पे ये फर्टिलाइजर काफी अमेजिंग है, पर फिर भी यहाँ वाटरमेलन को उगने में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नहा के कपड़े चेंज करने के लिए, मैं काफी थक चुका हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ पे खाना बनाना होगा। सूलिंग बोलती ब्रदर ने कहा ये फर्टिलाइजर काफी अमेजिंग है, तो अगर थोड़ा डालने में फर्टिलाइजर इतना कमाल कर सकता है तो क्यों ना मैं यहाँ पे इस फर्टिलाइजर को ज्यादा डालूं तो शायद से वाटरमेलन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सूलिंग पूरे खेत के अंदर फर्टिलाइजर छिड़क देती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। शौक होते हुए जैकी बोलता है 1 मिनट को, आखिर किस चीज की आवाज है? जैकी की आवाज सुन के सूलिंग काफी घबरा गई होती है। सूलिंग बोलती है मतलब वो देखो ये वाटरमेलन काफी बड़े हो चुके हैं। शौक होते हुए जैकी बोलता है 1 मिनट को, क्या यहाँ पे ये पॉसिबल भी है? क्या यहाँ पे ये फर्टिलाइजर इतना ज्यादा मैजिकल है कि वाटरमेलन इतनी जल्दी बाहर निकल गए? उसके बाद हम देखते हैं जैकी सूलिंग की तरफ देखने लगता है, जिस वजह से सूलिंग काफी घबरा गई होती है। जैकी बोलता है सूलिंग मुझे बता क्या इस फर्टिलाइजर के साथ में क्या हुआ है? जैकी ये क्वेश्चन इसी वजह से पूछा क्योंकि इस फर्टिलाइजर में से 1/3 यूज कर लिया गया है। सूलिंग बोलते बता मुझे नहीं पता, शायद ये यहाँ पे हवा से उड़ गए होंगे। जैकी बोलता है सूलिंग तुम्हें वाटरमेलन कितने पसंद है कि तुमने यहाँ पे इन सारे फर्टिलाइजर खुद से छिड़क दिया और फटाफट जाके हाथ धो लो, फर्टिलाइजर हाथ पे लगना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। सूलिंग बोलते ठीक है बता मैं काम कर लेती हूँ। वहीं हम देखते गेट के बाहर से कोई इन लोगों को देख रहा होता है। जैकी सोचता था ये वाटरमेलन काफी पक चुके हैं, क्या इनको खाना ठीक रहेगा? अगर यहाँ पे इस वाटरमेलन के अंदर कोई भी दिक्कत हुई तो सूलिंग की तबीयत खराब हो जाएगी। इससे पहले यहाँ पे इस वाटरमेलन के अंदर कोई भी दिक्कत हो मुझे को खा के चेक करना पड़ेगा। लेकिन तभी जैकी काफी शौक हो गया होता है क्योंकि सूलिंग वहाँ वाटरमेलन खा रही होती है। जैकी बोलता है सूलिंग तुमने यहाँ पे ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया, कहीं तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? सूलिंग बोलती बता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे काफी टेस्टी, आप भी खा के देखो। जैकी बोलता है सूलिंग आराम से खाओ, कोई भी हमसे चुराने वाला नहीं है। सूलिंग बोलती है ब्रदर बाहर जो बंदा खड़ा है क्यों ना हम यहाँ पे वाटरमेलन उसको भी दे दे। जैकी बोलता है क्या हमारे डोर के बाहर खड़ा है, पर मैंने यहाँ पे इस बात ध्यान क्यों नहीं दिया? जैकी गेट खोल के जब चेक करता है तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है। जैकी बोलता है सूलिंग बिल्कुल सही कह रही थी, यहाँ पर कोई है। वहीं हम देखते हैं जैकी को देख के वो बच्चा काफी घबरा गया होता है। जैकी बोलता है बच्चे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ है? हम देखते हैं वो बच्चा डर के मारे कांपने लगता है। जैकी सोचता है क्या मुझे यहाँ पे देख के ये बच्चा इतना घबरा गया? जैकी बोलता है बच्चे तुम इतना क्यों डर रहे हो, क्या तुम्हें कल्टीवेटर हो? साथ ही में जैकी सोच रहा था लगता है मेरे बग की वजह से ये बच्चा बहुत ही डर चुका है। यहाँ तक कि मिस्टर लॉन्ग भी खुद को शांत नहीं रख पाए थे, तो ये तो फिर भी छोटा बच्चा है, पर आखिर यहाँ पे ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा? क्या बच्चा गूंगा है? जैकी बोलता बच्चे तुम्हें खा लो और खाने के बाद में अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी, तुम्हारे यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने गेट बंद कर दिया होता है। वो बच्चा बोलता है यहाँ पे ये चीज तो काफी डरावनी थी। जय गेट खोलते हुए बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ बोल सकते हो। सच में यहाँ पे इस वर्ल्ड के सारे कल्टीवेटर काफी अजीब है, क्या यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी कल्टीवेटर नहीं है जो कि नॉर्मल हो सके? उसके बाद हम देखते हैं वो बच्चा काफी स्पीड भागने लगता है। मुझे यहाँ पे जल्दी से भागना होगा, मैंने अंदर बहुत सारे फील किए। जिंदगी में पहली बार इतना डरा हुआ था कि मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। मुझे नहीं पता था छोटे टाउन के अंदर इतना हाई लेवल का बंदा रह रहा होगा। मुझे लगता है शायद से इस बंदे तभी मुझे देख लिया था जब मैं इनका मार्केट से फॉलो कर रहा था। चलो ये तो बहुत ज्यादा कि सीनियर ने मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया, वरना आज यहाँ पे मेरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं बचती। वाटरमेलन खाते हुए बच्चा सोच रहा होता, लगता है सीनियर नहीं चाहते थे कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं। चलो कोई बात नहीं, मुझे वाटरमेलन मिला जो कि बहुत ही टेस्टी था। पर अचानक से हम देखते वो बच्चा काफी शॉक हो गया होता है। वो बच्चा डार्क एलियन के 5th लेवल से डिविनिटी एलियन के 1st लेवल पहुंच जाता है। काफी कमाल की बात है, वाटरमेलन खाने के साथ ही मैंने यहाँ पे एक रियलम क्रॉस कर लिया। लगता है यहाँ पे सीनियर ने वाटरमेलन देख के मुझे एक चांस दिया है। मैं यहाँ पे इन सीनियर को बहुत ही अंडरस्टिमेट कर रहा था, इनके पास में बहुत बड़े बड़े चांस है। क्या ऐसा होना पॉसिबल? आसपास जितने भी सेक्ट है वो सब इन्हीं की वजह से राइज कर रहे हैं। उसके बाद वो कम्युनिकेशन डिवाइस से बोलता है ग्रैंडपा ये सेट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे आने से पहले एक बहुत ही कमाल गिफ्ट जरूर से लेके आना। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे डोर को टाइटली लॉक कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो सुपर फर्टिलाइजर है ना, ये एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट है। अगर यहाँ पे आसपास के लोगों को पता चल गया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे मुझे यहाँ पे ये बात पता नहीं चल रहा है कि सूलिंग कैसे पता चला कि डोर के बाहर कोई तो है। जैकी बोलता है सूलिंग मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कल्टीवेशन बेस है? ये बात सुनकर सूलिंग काफी घबरा गई तो सोच रही होती है मैंने यहाँ बिग ब्रदर के सामने बहुत ही कमाल की एक्टिंग करी, तो आखिर यहाँ बिग ब्रदर कैसे पता चला कि मैं एक मॉडल नहीं हूँ?
सूलिंग बोलते बिग ब्रदर सही कह रहे हैं, मेरे पास सच में कल्टीवेशन बेस है। जैकी शॉक होते हुए सोच रहा था सूलिंग के पास में कल्टीवेशन बेस है, वही मेरे पास में अभी तक कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं आया। ये तो काफी शॉकिंग बात है। सूलिंग बोलते बिग ब्रदर भले मेरे पास में कल्टीवेशन बेस हो फिर भी मैं काफी वीक हूँ। आप यहाँ पे मुझे नॉर्मल कल्टीवेटर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे ये बात मुझसे बहुत टाइम छुपा रही थी, चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम कौन से रियलम में हो। अचानक से हम देखते हैं सूलिंग सामने तरफ देखने लगती है। सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर मैं की गैदरिंग रियलम पे हूँ। अचानक से हम देखते हैं जैकी पीछे की तरफ देखने लगता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जैकी बोलता है सूलिंग मुझे बताओ आखिर तुमने यहाँ पे कल्टीवेट करना कब स्टार्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं सूलिंग वापस सामने की तरफ देखने लगती है। सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हम देखते हैं सूलिंग को ये सारे आंसर पीच ब्लॉसम ट्री बता रही होती है। तभी हम देखते हैं जैकी काफी स्पीड से पीछे तो देखता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जैकी सोचता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सूलिंग यहाँ पे आंसर देने से पहले इधर तरफ देख रही है। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे कोई आंसर बता रहा हो, पर यहाँ पे कोर्टयार्ड में सिर्फ हम दोनों है और कोई भी नहीं। जैकी बोलता है सूलिंग ने जो भी कुछ किया है ना वो बहुत ही गलत है। अगर तुम यहाँ पे रियलिटी नहीं बताती तो मैं वाटरमेलन ले जाऊंगा और यहाँ पे आज के बाद से तुम्हें कभी वाटरमेलन नहीं मिलेगा। शॉक होते हुए सूलिंग बोलती बिग ब्रदर इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे यहाँ पे ये बोलने के लिए सिस्टर पीच ट्री ने बोला था। आप यहाँ पे प्लीज मेरे पास से वाटरमेलन मत लेके जाइए, मुझे बहुत ही पसंद है। जैकी बोलता है क्या सिस्टर पीच ट्री, आखिर ये कौन है। साथ ही में जैकी सोच रहा था कल्टीवेशन बुक के हिसाब से आसपास का कोई भी आर्टिफैक्ट जो कि बॉटम चला रहा हो वो धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल विजडम डेवलप कर लेता है और एक इमॉर्टल बन जाता है। बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह सामने आ सकते हैं, यहाँ तक कि बोल भी सकते हैं। जैकी बोलता है हालांकि मैं पीच ब्लॉसम ट्री सिस्टम के पास से आया था पर पिछले 5 सालों के अंदर पीच ब्लॉसम ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं दिखी। शॉक होते हुए जैकी बोलते 1 मिनट को कैसा होना पॉसिबल है। बिल्कुल सुपर फर्टिलाइजर की तरह ये पीच ब्लॉसम ट्री भी काफी कमाल का हो या फिर सिस्टम के दिए हुए हर एक आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नकली ना हो। पीच ब्लॉसम ट्री सोच रही हो उसी वाटरमेलन की वजह से इसने मेरी रियलिटी बता दी। आखिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। सिस्टम वहाँ पे आ गया तो बोलता पीच ट्री मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे एक्सपोज नहीं हो सकती। अगर तुम यहाँ पे सामने तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ में क्या होगा। घबराते हुए पीच ब्लॉसम ट्री बोलती हाँ मुझे पता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बाद पीच ब्लॉसम ट्री अपने फिंगर्स पे एनर्जी रिलीज करती है। मेरे पास में कोई तरीका नहीं है, मुझे यहाँ पे ये काम करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सूलिंग के सर में वो लाइट चली गई होती है। सूलिंग कांपते हुए बोलती बिग ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। ना से यहाँ पीच ब्लॉसम ट्री बल्कि आसमान के जो व्हाइट क्लाउड्स है ना वही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि वाटरमेलन भी मेरी तरफ देख के हंस रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जैकी परेशान होते हुए बोला सूलिंग तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो ना। जैकी बोलता है 1 मिनट को तुम्हारा सर काफी गर्म है, मेरे हिसाब से ये सब वाटरमेलन खाने की वजह से हुआ है। सूलिंग ने इन सारे वाटरमेलन के ऊपर बहुत सारे फर्टिलाइजर फेंक दिए थे। वैसे मुझे यहाँ पे एनालाइज नहीं करना चाहिए, चलो सूलिंग अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमें तुम्हें ठीक करना होगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉन्ग आउटियन को जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं लॉन्ग आउटियन काफी शॉक हो गया होता है। वहीं हम देखते हैं लॉन्ग आउटियन जहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। लॉन्ग आउटियन बोलता कमीने ओल्ड मैन फ्लैट से बाहर निकलो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इमॉर्टल पे अटैक करने की। ओल्ड मैन बोलता है मैंने सुना था तुम यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल के पीक पे पहुंच चुके हो, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हें हाई बोलने के लिए आया था, आगे तुम कैसे हो। ये बंदा होता है बाय गुफेंग। लॉन्ग आउटियन गुस्सा करते हुए बोलता है तो मुझे हाई बोलने के लिए आए थे, वो भी इतना खतरनाक अटैक करते हुए। बाय गुफेंग सोच रहा था मेजर अटैक था ना ये बहुत ही पावरफुल था, इसके अंदर एक सुपर ग्रेड का ट्रेजर और लिंग्यू बॉडी टेक्निक थी। फिर भी यहाँ पे लॉन्ग आउटियन इस अटैक को बहुत ही डॉज कर लिया। लगता है यहाँ पे जियाओ चुन ने बिल्कुल भी मुझे झूठ नहीं बोला। सीनियर के पास लॉन्ग आउटियन को बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है, यही वजह कि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए अर्थ इमॉर्टल के पीक पे पहुंच गया। लॉन्ग आउटियन बोलता वैसे तो मैं काफी लेजी हूँ पर मैं तुम्हारे लिए फाइट कर सकता हूँ, पर एक बात से मुझे काफी शर्म आती है, तुम महायान रील के पीक पे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल के सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तभी तुम महायान रील के पीक पे थे और अब यहाँ पे इतने टाइम बाद भी तुम सेम स्टेज पे हो। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, तुम महायान रील के पीक से आगे ही नहीं बढ़े। गुस्सा करते हुए बायगुफेंग बोलता फालतू बतना बंद करो, महायान रील का पीक भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लॉन्ग आउटियन बोलता भले कितना पावरफुल क्यों ना हो पर वो अर्थ इमॉर्टल तो नहीं होता ना, सिर्फ यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बोलने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सूलिंग जो कि फीवर की वजह से आराम से लेटी होती है। जैकी सोचता काफी अजीब बात है, सूलिंग तो बिल्कुल ठीक थी, तो आखिर यहाँ पे अचानक से उसको बुखार कैसे आ गया। जहाँ तक मुझे पता इन वाटरमेलन्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने भी इनको खाए थे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है ये इसी वजह से हो रहा हो क्योंकि सूलिंग रियलिटी में कल्टीवेटर है और मैं एक नॉर्मल इंसान। अचानक से हम देखते कोई बोलता है सीनियर का भी घर पे हैं। जैकी बोलता है मूरम फैमिली के एंसेस्टर तो आप यहाँ पे आए हैं, वैसे आपको यहाँ पे अंदर आने से पहले बाबा पूछने की जरूरत नहीं है।
अचानक से हम देखते अंदर एंटर होने के साथ ही एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। एंसेस्टर सोचते एक मिनट को, अभी कुछ दिनों पहले तक ये जगह पूरी तरह से खाली थी और अब यहाँ पे सीनियर ने इस जगह को वाटरमेलन से भर दिया है। सच में कि मॉडल की पावर का अंदाजा लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। काफी कमाल की बात है, इस वाटरमेलन के अंदर से स्पीड एनर्जी बाहर निकल रही है। वो स्पीड एनर्जी किसी मेडिसिन के मुकाबले 10,000 गुना ज्यादा है। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एंसेस्टर को इन सारे वाटरमेलन में काफी इंटरेस्ट है, इसी वजह से वो यहाँ पे इन वाटरमेलन को लगातार देखे जा रहे हैं। वैसे कल्टीवेशन बुक के हिसाब से जिस भी खाने में स्पीड एनर्जी ज्यादा हो उसको रिफाइन करते हुए किसी भी कल्टीवेटर को फीवर हो सकता है। शायद से यही वजह कि सूलिंग को भी फीवर हो गया हो। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर क्या यहाँ पे ये वाटरमेलन कोई एलेक्सिर है, क्योंकि आप यहाँ पे इस वाटरमेलन को लगातार देखे जा रहे हैं। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है सुपर फर्टिलाइजर काफी अमेजिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है वाटरमेलन के ऊपर इसके मैजिकल इफेक्ट्स हो। क्या पता ये यहाँ पे एलेक्सिर की तरह काम करे। अब यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं बस यहाँ पे एंसेस्टर पूछ सकता हूँ क्या ये पॉसिबल है या नहीं। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर पक्का से मजाक कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी एलेक्सिर नहीं है। एंसेस्टर सोचते थे वैसे यहाँ पे ये वाटरमेलन पक्का से एलेक्सिर है, पर शायद से यहाँ पे सीनियर चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सच ना बोलूं। जैकी सोचता है बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता, वरना मेरे लिए यहाँ पे सारे मैटर का पता करना बहुत ही मुश्किल होता। पक्का से यहाँ पे ज्यादा खाने की वजह से सूलिंग का पेट ठंडा हो गया और बीमार हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे सूलिंग के ऊपर काफी कंट्रोल करना होगा, लेकिन कम से कम वाटरमेलन का कल्टीवेटर के ऊपर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर आज हमारा सेट ओपन हुआ है और हमने यहाँ पे डिसाइपल्स के लिए ओपनिंग सेरेमनी रखी है। मैं यहाँ पे सीनियर से पूछने के लिए आया हूँ क्या वहाँ पे जाएंगे। जैकी बोलता है पता नहीं कैसे, पर सूलिंग बीमार हो चुकी है और वो अभी घर पे रेस्ट कर रही है, तो मुझे यहाँ पे सूलिंग के पास रहना होगा ताकि मैं उसको ध्यान रख सकूँ। एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पास नहीं जा सकता। एंसेस्टर बोलते ठीक है मैं ये बात समझता हूँ। साथ ही में एंसेस्टर सोचते तो सीनियर ने यहाँ पे बहुत ही बेकार एक्सक्यूज बनाया। आखिर यहाँ पे कोई भी इमॉर्टल बीमार कैसे पड़ सकता है। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर वैसे यहाँ पे सूलिंग बहुत वाटरमेलन खा रही है और मैं यहाँ पे उसको ये काम नहीं करने दे सकता, तो आप यहाँ पे थोड़े बहुत वाटरमेलन ले जाइए और सेरेमनी सबको बांट दीजिए। जितने कम वाटरमेलन रहेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर इस वाटरमेलन के थैंक यू। साथ ही में एंसेस्टर सोच रहे होते हैं भले यहाँ पे सीनियर के लिए ये वाटरमेलन यूजलेस हो, पर हम जैसे कल्टीवेटर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन सीनियर यहाँ पे जो भी चाहते हैं हर एक काम बिल्कुल वैसा ही होगा। एंसेस्टर ने उन वाटरमेलन्स को स्टोरेज में रख लिया होता है। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर अब मैं आज जा रहा हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे सेट की ओपनिंग सेरेमनी है और मेरा वहाँ पे रहना काफी जरूरी है। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर वैसे यहाँ पे 10 डिसाइपल के बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे इतने सारे डिसाइपल इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमने यहाँ पे ये काम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। आगे हम देखते हैं जैकी चैन सेट की ओपनिंग सेरेमनी को। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। मूरोंगजुई बोलती है ग्रैंडपा क्या यहाँ पे सीनियर आ जाएंगे। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर को बहुत सारे काम है तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ की ओपनिंग सेरेमनी को हम ही लोग को संभालना होगा। वैसे प्रिंसेस मैंने सुना था कि आप भी यहाँ पे आने वाली है। हम देखते हैं इम्पीरियल प्रिंसेस वहाँ पे आई होती है। इम्पीरियल प्रिंसेस बोलते हैं ग्रैंडपा मूरोंग मैं आपको ग्रीट करती हूँ, आपसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। मूरोंगजुई बोलते फादर मैं यहाँ पे जियाजुई को लेकर जा रही हूँ। एंसेस्टर बोलते ठीक है यहाँ पे सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया जाए। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है हेलो सेक्ट मास्टर मैं एंशिएंट एम्पायर का एम्परर हूँ, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। ये बात सुन के एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और बोलता है मैं जियाजुन माउंटेन एम्पायर का सुप्रीम एम्परर हूँ, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे भी आपसे बात करनी है। वहीं हम देखते हैं उन सारे लोग को दूर से कोई देख रहा होता है। वो बंदा बोलता है मैं यहाँ पे किसी पाव को नहीं देख पा रहा, यहाँ पे एक ड्रैगन है और महायान रील की पीक की फॉर्मेशन है। क्या यहाँ पे इमॉर्टल के मिलने के बाद में किसी को इतनी हेल्प मिलती है। मुझे पक्का से लगता है यहाँ पे ये सारे लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बंदा होता है पुर्गेटरी सेट का यंग मास्टर। साथ वाला बंदा बोलता है यंग मास्टर मैंने यहाँ से बिल्कुल झूठ नहीं बोला, आपने यहाँ पे नहीं देखा कि माउंटेन सेट के सामने कितने सारे अंपायर फेवर करने के लिए खड़े हैं। यंग मास्टर बोलता है यहाँ पे सेरेमनी के थ्रू सारे लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ पे जितने बड़े बड़े लोग हैं ना वो सारे लोग मिलकर पैसा बांट लेंगे। क्या यहाँ पे तुम्हें इतनी इजी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अब यहाँ पे मेरे सामने कोई भी नॉनसेंस बात मत करना। अब जाके मैं सेट के अंदर आ चुका हूँ, तो भले यहाँ माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों ना हो जाए, उसका यहाँ पे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। चाहे यहाँ पे ये अंपायर कितने पावरफुल क्यों ना हो, ये पुर्गेटरी सेट का कुछ नहीं करने वाले। अब यहाँ पे हम लोग के सामने जो भी दिक्कत है ये सिर्फ ये ड्रैगन है। ये ड्रैगन अपने महायान रीलिंग के पीक पे है। वैसे मैं यहाँ पे इस ड्रैगन से इजीली फाइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फाइनली हमारे पास चांस है कि हम मूरोंगजुई को पकड़ के उसको एक कॉप्समैन बना दे। अचानक से हम देखते हैं मूरोंगजुई साइड की तरफ देखती है। यंग मास्टर सोच रहा होता है मूरोंगजुई मुझे देख रही है। मूरोंगजुई बोलते तियानजिन टावर के ओनर लॉन्ग आउटिन यहाँ पे आ चुके हैं। ये बात सुनकर यंग मास्टर काफी शॉक हो गया होता है।
मूरोंग बोलती है साथ ही यहाँ पे सुशन इमोर्टल अकेडमी के प्रेसिडेंट जेन डांटेंग यहाँ पे आ चुके हैं और ट्रेजर हॉल के ऑनर बाय गुफेंग भी यहीं पे है। वो तीनों ही बोलते हम लोग यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं। यंग मास्टर शॉक होते हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे 3 पावर्स क्या कर रहे हैं, माउंटेन सेट की पावर कितनी बढ़ गई कि वो यहाँ पे तीनों को इन्वाइट कर पा रहा है। लॉन्ग आउट यहाँ सोच रहा होता है और मुझे समझ में आया कि आखिर यहाँ पे ये कमीना क्यों आया है। पक्का से इसने यहाँ पे सीने के बारे में सुन लिया होगा। माउंटेन सेट का एंसेस्टर बोलता है तीनों सीने आप यहाँ पे आए, मुझे इस बात की काफी खुशी है, प्लीज मुझे माफ करना मैं आप लोगों को लेने के लिए नहीं आ पाया। लॉन्ग आउट यान बोलता है ब्रदर मूरोंग आप काफी पोलाइट हो रहे हैं, वैसे यहाँ पे ये दूसरी बार है ना जब हम लोग मिल रहे हैं। एंसेस्टर बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे लास्ट टाइम लोग बचाने के लिए थैंक यू। लॉन्ग आउट यान बोलता है मिस्टर मूरोंग यहाँ पे इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे माइंड ना करें तो आज के बाद से आप मुझे ब्रदर लॉन्ग बोल सकते हैं। डीन बोलते हैं मेरा नाम है जेन डांटेंग और मैं शुरू से इमॉर्टल अकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ, अगर आप यहाँ पे माइंड ना करें तो आप मुझे ब्रदर जेन बोल सकते हैं, प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे बिना इन्वाइट करे ही आ गया। बाय गुफेंग बोलता है मेरा नाम है बाय गुफेंग और मैं ट्रेजर हॉल का ऑनर हूँ, अगर आप यहाँ पे माइंड ना करें तो आप मुझे। लॉन्ग आउट यान बोलता है आप यहाँ पे इसको एक नंबर कमीना बोल सकते हैं। बाय गुफेंग बोलता है कमीने कही के मैंने यहाँ पे किसी की भी लाइन खराब नहीं करी, तो तुम यहाँ पे मेरे लाइन के बीच में क्यों आए। एंसेस्टर बोलते हैं यहाँ पे आप तीनों का ही वेलकम है, प्लीज आप लोग अंदर आइए। डीन बोलते हैं ब्रदर मूरोंग एक मिनट रुकिए, मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। यहाँ पे इस पेंटिंग का नाम है ड्रैगन एंड फिनिक्स चेंगजियांग, अगर आप यहाँ पे इस पेंटिंग को बहुत देर तक देखेंगे तो आपकी कल्टीवेशन बहुत ही इंप्रूव हो सकती है। उस पेंटिंग को देख के एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं ये तो यहाँ पे सुशन इमॉर्टल अकेडमी के टाउन कोर्टेड का ट्रेजर है ना। डीन बोलते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सेट अभी भी ओपन हुआ है तो यहाँ पे इस तरह का ट्रेजर बिल्कुल सही रहेगा। बाय गुफेंग बोलता है कि मैं यहाँ पे इन सब के मैटर में पीछे कैसे रह सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस नए सेट के लिए कोई ना कोई गिफ्ट देना ही पड़ेगा। ब्रदर मूरोंग मैंने यहाँ फील किया कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये रही हाई कल्ट की स्पिरिचुअल मेरिडियन जो कि इंप्रूव करने के लिए काफी कमाल की रहेगी। लॉन्ग आउट यान बोलता है बाय गुफेंग पूरे 5 तरह की स्पीड वेन होती है, लोअर मिडिल हाई एक्सट्रीम और सुप्रीम, और तुम यहाँ पे इस नए सेट के लिए हाई ग्रेड की स्पीड वेन लेके आए हो, तुम्हारे बिल्कुल शर्म नहीं है क्या। लॉन्ग आउट यान की बात को बाय गुफेंग काफी गुस्सा हो गया होता है। लॉन्ग आउट यान बोलता है ब्रदर मूरोंग आप यहाँ पे स्पीड वेन को टॉयलेट के अंदर फेंक दो, मेरे हिसाब से यहाँ पे इस नए सेट के लिए सुप्रीम स्पीड वेन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बाय गुफेंग बोलता कमी नहीं कही के क्या तुझे फाइट करनी है, आखिर तू यहाँ पे बार बार मेजों के बीच में क्यों आता है। लॉन्ग आउट यान बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस मैं तुमसे काफी बेटर हूँ। बाय गुफेंग बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास में आपके लिए सेकंड गिफ्ट है, ये रहा पर्पल गोल्ड कार्ड जो कि हमारे ट्रेजर हॉल का सबसे सुप्रीम कार्ड है, इसके साथ में ट्रेजर हॉल के हर एक आइटम पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये बात सुन के डीन भी काफी शॉक हो गए होते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया आपने यहाँ पे आधा ट्रेजर हॉल सेट को दे दिया हो। लॉन्ग आउट यान बोला तियानजन टावर गिफ्ट के सामने ये बिल्कुल कचरा है, आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है तुम्हारा ट्रेजर हॉल है क्या यहाँ पे सीनियर तुमसे आर्टिफैक्ट खरीदेंगे, लगता है तुमने यहाँ पे सीनियर के आर्टिफैक्ट को अभी तक नहीं देखा, एक मिनट को तुम तो यहाँ पे अभी तक सीनियर से मिले ही नहीं हो ना। लॉन्ग आउट यान की बातों को सुन के बाय गुफेंग काफी गुस्सा हो गया होता है। बाय गुफेंग बोलता है ऐसी बात है तो मैं इस सेट को अपना ग्रैंडसन देता हूँ, आज के बाद से मेरा ग्रैंडसन जैकी चैन सेट को ज्वाइन करेगा। ये बात सुनकर जियाओ चुन काफी शॉक हो गया होता है। लॉन्ग आउट यान चिढ़ते हुए बोलते बुढ़े कहीं के कहते हैं बिल्कुल शर्म नहीं है, तो यहाँ प्लानिंग करते हुए सेट के अंदर अपने ग्रैंडसन को ज्वाइन करा रहा है और फिर भी तू यहाँ पैसे दिखा रहा है कि ग्रैंडसन के तौर पे तू एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा हो। बाय गुफेंग बोलता है ओल्ड मैन होगा तू, मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ, अगर तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है ना तो जाके अपने ग्रैंडसन को भेज दो। एक मिनट को तुम तो यहाँ पे 100 साल के नल्ले हो ना जिसने बिल्कुल भी शादी नहीं करी, तो तुम्हारे पास में कोई भी सन और ग्रैंडसन कहाँ से होगा। डीन सोच रहा होता है अगर यहाँ पे ये लोग फाइट करते रहेंगे तो मेरे काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आखिर मैं यहाँ पे इन लोगों को बोलूँ तो बोलूँ क्या। लॉन्ग आउट यान बोलता है तू यहाँ पे महायान नील का पीक पे है, तुम्हें सामने क्या ही बोलेगा। बाय गुफेंग बोलता तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू बिल्कुल नल्ला है, तो मुझे यहाँ पे तेरी बरोबरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग मास्टर सोच रहा होता है ये तीनों ही टॉप लेवल के एक्सपर्ट है और ये लोग यहाँ पे मूरोंग फैमिली को ग्रीट करने के लिए आए हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर माउंटेन सेट के पीछे ऐसा कौन सा इंसान है जिससे ये तीनों भी डर रहे हैं। साथ वाला बंदा बोलता है यंग मास्टर आखिर यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे अपने प्लान में आगे की तरफ बढ़े, आप यहाँ पे जगह ड्रैगन से फाइट करो, मैं मूरोंग को पकड़ता हूँ। यंग मास्टर बोलता कमी नहीं गई कि फालतू बात करना बंद कर, तभी हम देखते हैं मूरोंग का ध्यान उन लोगों को चला जाता है। यंग मास्टर बोलते एक बार यहाँ पे आसपास देखो कितने सारे पावरफुल लोग हैं, यहाँ पे इन पावरफुल लोग के रहते हुए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी मूरोंग बोलते यहाँ पे ये दोनों लोग कोई दिक्कत खड़ी करने वाले हैं। ये बात सुनकर वो तीनों ही काफी गुस्सा होकर बोलते हैं आखिर यहाँ पे किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे सीनियर के सेट के ओपनिंग सेरेमनी में दिक्कत खड़ी करे। बच्चे मुझे फटाफट से बताओ आगे तुम यहाँ पे क्या बोल रहे थे। उन तीनों को वहाँ पे देख के यंग मास्टर काफी घबरा गया होता है।
लॉन्ग आउटियन बोलता जहाँ तक मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ तुम पुरगेटरी सेक्ट से हो। क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात नहीं पता, ये मेरे ब्रदर का सेक्ट है। तुम यहाँ पे दिक्कत खड़ी कर रहे हो, इसका मतलब ये है पुरगेटरी सेक्ट वाले को तियांजुन टावर का बिल्कुल भी डर नहीं है। बाय गुफेंग बोलता पुरगेटरी सेक्ट, वैसे यहाँ पे तुम लोग के पास में काफी कम पैसे हैं, फिर भी यहाँ पे तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग ट्रेजर हॉल को इग्नोर करोगे। डीन बोलते हैं यहाँ पे सुसन इमोर्टल एकेडमी भी बहुत कुछ कर सकती है। यंग मास्टर बोलता तीनों सीनियर प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ पे पक्का से गलतफहमी है, मैं तो यहाँ पे गेस्ट बन के आया था, मुझे कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करनी। एंसेस्टर बोलते लगता है यहाँ पक्का से गलतफहमी है, चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, ये बंदा हमारा गेस्ट है, तुम इसको मार पीट नहीं सकते। वैसे गेस्ट होने के तौर पे आप यहाँ पे गिफ्ट तो लेके आए होगे ना। ये बात सुन के यंग मास्टर काफी शौक हो गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते कोई बात नहीं, हम लोग इतने पिकी नहीं है, अगर आपके गिफ्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी भी नहीं हुई ना तो भी हम चला लेंगे। वही हम देखते हैं एंसेस्टर की बातों को सुन के यंग मास्टर काफी घबरा गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन लोगों ने यंग मास्टर के पास से सारे ट्रेजर ले लिए होते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं मैंने सोचा था कि यहाँ पे इसके पास इतने सारे ट्रेजर मिलेंगे, वो तीनों ही बोल रहे होते हैं, फिर भी यहाँ पे ट्रेजर काफी कम है। यंग मास्टर सोचता है कमीने कहीं के तुम लोगों ने मेरे पास सबको ले लिया, जैसे यहाँ पे ये तीनों जाएंगे मैं तुम लोगों को पक्का से मार दूंगा। लॉन्ग आउटियन बोलता है ब्रदर मैं यहाँ पास में ही रह रहा हूँ, तो इसी वजह जब भी मेरे टाइम होगा ना तो मैं यहाँ पे सेट में आता रहूंगा। अचानक से हम देखते हैं डार्की के ऊपर अटैक होता है और डार्की वहाँ पे वापस से डॉग फॉर्म में आ गया होता है। वहाँ पे डार्की को देख के एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते ब्रदर डैन क्या हुआ, आप ये थके हुए कैसे लग रहे हो। डार्की बोलते यहाँ पे आसमान के अंदर एक बंदा है जिसको मैं नहीं आ सकता। एंसेस्टर बोलते क्या आसमान के अंदर, एक मिनट को ये बंदा तो एक इमॉर्टल है। हम देखते हैं उस इमॉर्टल का नाम होता है चैन यानमिंग। चैन यानमिंग बोलते मैं इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर ऐसे ही आ गया था, पर लगता है मेरा काफी फायदा होने वाला है। यहाँ पे जो ड्रैगन है ना उसकी बॉडी के ना ड्रैगन एसेंस है और वो यहाँ पे ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब करके रियल ड्रैगन नहीं बन पाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे तुम सारे कभी मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग को मेरा कहा हुआ करना पड़ेगा। उन सारे लोगों की बॉडी के ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ रहा होता है। चैन यानमिंग बोलता है तुम लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करूँ तो फटाफट से यहाँ पे फॉर्मेशन क्लोज करो और मुझे ब्लैक ड्रैगन दे दो, वरना मुझे यहाँ फॉर्मेशन के साथ साथ तुम्हें सेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एंसेस्टर बोलते हैं इमॉर्टल मेरी बात ध्यान सुनिए, ये ड्रैगन हम लोग को बिलोंग नहीं करता, अगर आपको यहाँ पे ये ब्लैक ड्रैगन चाहिए तो जाके सीनियर से पूछ लीजिए। चैन यानमिंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं चैन यानमिंग काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। अचानक से हम देखते हैं चैन यानमिंग के पीछे डिवाइन स्वॉर्ड आ गया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है काउंटिंग खत्म हुई, बताओ तुम क्या करने वाले हो। घबराते हुए चैन यानमिंग बोलता है गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड, आगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्या मैं तुम्हें रिपोर्ट करूँ, ये जो सेक्ट टेनेस को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पे इमॉर्टल का कचरा भी बहुत ज्यादा महान बनने ट्राई कर रहा है। चैन यानमिंग सोच रहा था कि यहाँ पे गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड एक मोटरसाइकिल की प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे एक लेडी देख सकता हूँ, गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है, अगर मैं इससे फाइट करता हूँ ना तो पक्का से हार जाऊंगा, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द भागना होगा वरना आज मेरी मौत पक्की है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है तो तुम यहाँ भागना चाहते हो, पर तुम्हें आगे किसने बोला कि तुम यहाँ पे इतनी भाग पाओगे। अचानक से हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड उसके काफी करीब आ गया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड के किक के साथ में चैन यानमिंग जमीन के अंदर घुस जाता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है जैकी चैन सेक्ट में जाओ और सारे लोग के सामने घुटने बैठ के माफी मांगो। चैन यानमिंग बोला तुम चाहते हो मैं एक इमॉर्टल होके यहाँ पे इन सारे कच्चा लोगों के सामने माफी मांगू, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मैं ये काम नहीं करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड ने उसको पीटना स्टार्ट कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चैन यानमिंग की हालत काफी खराब हो गई होती है, वो अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है एंसेस्टर इसके पास में जितनी चीजें हैं ना वो सब आकी होती है। एंसेस्टर बोलते थैंक यू डिवाइन स्वॉर्ड, आपने काफी हेल्प करी। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है यहाँ से निकल जाओ और सारे लोग को बोल देना कि यहाँ पे जैकी चैन सेक्टर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो जैकी चैन सेक्टर के आसपास मत दिखना। चैन यानमिंग घबराते हुए बोलता है ठीक है सीनियर, मैं ये बात समझ गया। उसके बाद हम देखते हैं चैन यानमिंग काफी स्पीड से निकल गया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है एंसेस्टर फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। वही हम देखते ये सब कुछ देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं अब जबकि यहाँ पे सारा मैटर सॉल्व हो चुका है तो यहाँ पे अगले 3 दिनों तक हम लोग 10 डिसाइपल को एक्सेप्ट करेंगे। 3 दिनों बाद हम देखते सिस्टम बोल रहा था आपने यहाँ पे 10 डिसाइपल रिक्रूट कर लिए हैं। शॉक होते हुए जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, इसका मतलब एंसेस्टर मुझे झूठ नहीं बोल रहे थे, ये काम में काफी इजी था। सिस्टम बोलता है होस्ट पिछले 5 सालों के अंदर आपने यहाँ पे 900 मिशन कंप्लीट कर लिए हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये सिस्टम हाईएस्ट वर्जन अपग्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे आप क्या चाहिए वो आप ही डिसाइड करेंगे, आप चाहे तो आपको यहाँ पे आइटम मिल सकता है या फिर आप कल्टीवेशन ले सकते हैं। शॉक होते हुए जैकी बोलता है क्या मैं यहाँ पे कल्टीवेशन ले सकता हूँ।
इसका मतलब फाइनली मैं भी स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। उसके बाद हम देखते सिस्टम अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। अपग्रेड करते करते सिस्टम 99% पे आ गया होता है और उससे आगे नहीं बढ़ रहा होता। जैकी बोलता है क्या 99% तुम इस आगे कब बढ़ोगे, आखिर तुम यहाँ पे क्या डाउनलोड कर रहे हो जो तुम्हें इतना टाइम लग रहा है। अचानक से हम देखते जैकी दूसरी तरफ देखने लगता है। जैकी बोलता है सूलिंग तुम वहीं पे रुक जाओ, अब यहाँ पे वाटरमेलन खाने के लिए मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता। वाटरमेलन खाने की वजह से अभी कुछ दिनों पहले तुम काफी बीमार हो गई थी, तो इसी वजह से यहाँ वाटरमेलन को तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। सूलिंग बोलते बिग ब्रदर वाटरमेलन का और बीमार का कोई लेन देन नहीं है, तो इसी वजह से मैं वाटरमेलन खा सकती हूँ। अचानक से हम देखते सिस्टम बोलता है अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है। जैकी बोलता है क्या फाइनली कंप्लीट हो गया, ये तो काफी कमाल की बात है। अचानक से हम देखते सिस्टम गोल्डन कलर का हो गया होता है। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, सिस्टम कलर भी चेंज हो गया। सिस्टम बोलता है अब यहाँ पे ये सिस्टम अपने अल्टीमेट मोड में जा चुका है, आपको यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से ही अपने आप आगे बढ़ाना होगा। आप यहाँ पे जो भी कुछ चूज करेंगे उसके हिसाब से ही आपको मिशन मिलने वाले हैं। पहला होता है यहाँ पे होस्ट को वेट करना होगा और उसके हिसाब से मिशन आएंगे और रिवॉर्ड के तौर पे आपको कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे। और दूसरा है रेडर मोड, सिस्टम यहाँ पे इस वर्ल्ड के 100 इलम से कोई भी चूज कर सकता है। होस्ट को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपको मिशन मिलेंगे। मिशन कंप्लीट करने के साथ ही आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 100 लेवल पहुंच गए तो आप इनविंसिबल बन जाएंगे। उसके बाद में इस यूनिवर्स में आपसे पावरफुल कोई भी नहीं होगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आ जाएगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।